गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा अध्ययन का विषय है प्रबंध एवं नेतृत्व में अंतर, डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में लगभग इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि प्रभावशाली प्रबंधन के लिए नेतृत्व परमावश्यक है। ठीक है, प्रभावशाली प्रबंधन के लिए नेतृत्व अनिवार्य है। नेतृत्व क्षमता के बिना सफलतापूर्वक प्रबंध करना असंभव ही नहीं तो कठिन अवश्य है। इसका कारण यह है कि प्रबंधक को लोगों से कार्य करवाने के लिए उनके साथ आपसी संबंधों को विकसित करना पड़ता है। ठीक है, प्रबंधकों को लोगों से कार्य करवाने के लिए उनके साथ आपसी संबंधों को बनाए रखना पड़ता है तथा अन्य लोगों के व्यवहार को अपने अनुकूल बनाना पड़ता है। इसलिए नेतृत्व क्षमता विकसित करनी ही पड़ेगी या करनी पड़ती है, किंतु फिर भी नेतृत्व एवं प्रबंधन दोनों को समान नहीं माना जा सकता। एक विद्वान है जिनका नाम है वेनिस, वो लिखते हैं कि मैं बहुत सी संस्थाओं को जानता हूँ। ठीक है, क्या कहते हैं वो कहते हैं मैं बहुत सी संस्थाओं को जानता हूँ जिनका प्रबंध बहुत अच्छा किया जाता है, किंतु नेतृत्व बहुत घटिया है। इस कथन में प्रबंध एवं नेतृत्व दोनों में अंतर मौजूद होने के कारण स्पष्ट संकेत दिया है। इस प्रकार इन दोनों में अनेक समानताएं भी देखी जाती है। किसमें? प्रबंध और नेतृत्व में, किंतु इनमें कुछ आधारभूत अंतर है। इन दोनों के बीच जो अंतर है, उन अंतरों को हम जो अंतर का आधार है वो दे रखे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे कि नेतृत्व और प्रबंध में किस प्रकार से अंतर है। तो सबसे पहले जो अंतर का आधार है वह है उत्पत्ति। तो प्रबंध और नेतृत्व में जो अंतर का आधार जो फर्स्ट है वह है उत्पत्ति। तो प्रबंध में क्या होता है? प्रबंध में उत्पत्ति संगठनों में होती है। ठीक है, प्रबंध कार्यों की उत्पत्ति संगठनों में होती है। अब नेतृत्व में क्या होता है? नेतृत्व कार्य कहीं भी किया जा सकता है। ओके, लीडरशिप कहीं पे भी की जा सकती है, चाहे भीड़ हो या संगठन, सभी में नेतृत्व की उत्पत्ति हो सकती है। तो पहला का अंतर है उत्पत्ति के हिसाब से किसमें है? प्रबंध और नेतृत्व में। ठीक है, तो हमने जाना कि प्रबंध में क्या होता है? प्रबंध कार्य की उत्पत्ति संगठनों में होती है, जबकि नेतृत्व में क्या होता है? नेतृत्व कार्य कहीं भी किया जा सकता है, चाहे भीड़ हो या संगठन, सभी में नेतृत्व की उत्पत्ति हो सकती है। दूसरा है संबंध। प्रबंध में क्या होता है? प्रबंध कार्य में प्रबंध एवं अधीनस्थ का संबंध पाया जाता है। अब नेतृत्व में क्या होता है? नेतृत्व में नायक एवं अनुयायी यानी फॉलोअर्स का संबंध पाया जाता है। तीसरा है कार्य। अंतर का जो कारण है कार्य। तो यहाँ पे प्रबंधक का कार्य यानी मैनेजर का कार्य संस्था के कार्यों का नियोजन यानी प्लानिंग, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, निर्देशन, डायरेक्शन एवं नियंत्रण, कंट्रोल करना है। अब जबकि नेतृत्व में क्या होता है? लीडरशिप में क्या होता है कि नायक के कार्य सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लोगों का स्वैच्छिक सहयोग प्राप्त करना होता है। ठीक है, इसमें किस पे जोर दिया जाता है? स्वैच्छिक सहयोग प्राप्त करना, यानी इच्छा से सहयोग प्राप्त करना होता है। फिर चौथा जो अंतर है, अंतर का आधार है मार्गदर्शन। प्रबंध में क्या होता है? प्रबंध कर्मचारियों के मार्गदर्शन के लिए संस्था की नीतियाँ यानी पॉलिसियाँ बनाता है। कर्मचारियों के मार्गदर्शन के लिए संस्था की नीतियाँ बनाता है प्रबंध। जबकि नेतृत्व में क्या होता है? नायक मार्गदर्शन के लिए एक विशेष प्रकार का आचरण करता है, कंडक्ट करता है, आचरण करता है।
तो ये भी अंतर कारण हो गया कि प्रबंध क्या होता है, प्रबंध कर्मचारियों के मार्गदर्शन के लिए संस्था की नीतियाँ बनाता है, जबकि नायक मार्गदर्शन के लिए विशेष प्रकार का आचरण करता है। फिर नेक्स्ट है उद्देश्यों की प्राप्ति। प्रबंधक संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रबंध की कार्यों को करता है। ठीक है, प्रबंधक संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रबंधक की यानी मैनेजरियल फंक्शन को करता है। नेतृत्व में क्या होता है, ये संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लोगों को सहयोग करने के लिए प्रेरित करता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। ये इसमें क्या होता है, उद्देश्य किस तरह प्राप्त किया जाता है, किसमें, नेतृत्व में, कि संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लोगों को सहयोग यानी कोऑपरेशन करने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट है संस्था का वातावरण। प्रबंधक यानी मैनेजर संस्था के वातावरण को, बाह्य वातावरण, एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट होता है, को अनुकूल बनाने का प्रयास करता है। जबकि नेतृत्व में क्या होता है, ये संस्था के वातावरण को प्रभावित एवं परिवर्तित करता है। तो इस प्रकार 6 अंतर। फिर 7वां अंतर है स्थिति की निरंतरता। स्थिति की निरंतरता, प्रबंधक की स्थिति तब तक निरंतर रूप से चलती रहती है जब तक कि वे सेवा में बना रहता है। ठीक है, प्रबंध में क्या होता है, प्रबंधक की स्थिति तब तक निरंतर रूप से चलती रहती है जब तक कि वे सेवा में बना रहता है तथा संस्था का कार्य संतोषजनक ढंग से होता रहता है। जबकि नेतृत्व में क्या होता है, न्याय की स्थिति अनुयायियों यानी जो फॉलोअर्स है उनकी इच्छा या स्वीकृति पर निर्भर करती है। फिर है मूल्यांकन, एवोल्यूशन। प्रबंधक का यानी मैनेजर का मूल्यांकन एक समय अवधि में किए गए कार्यों से होता है, जो समय में किए गए कार्यों से होता है, किसमें, प्रबंध में। जबकि नेतृत्व में क्या होता है, नायक का मूल्यांकन दिन प्रतिदिन के कार्य से होता है। ओके, जो दिन जो प्रतिदिन जो रोज़ कार्य होते हैं उनसे होता है। इसके अनुयायी उसके कार्यों का मूल्यांकन अपने अपने ढंग से करते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट है अंतर का आधार, अधिकार या शक्तियाँ। प्रबंधक अपनी औपचारिक स्थिति के कारण अधिकार या शक्तियाँ यानी पावर प्राप्त करता है। प्रबंधक अपनी औपचारिक स्थिति के कारण अधिकार या शक्तियाँ प्राप्त करता है। जबकि नेतृत्व में क्या होता है, नायक को अधिकार या शक्तियाँ उसकी औपचारिक स्थिति से प्राप्त नहीं होती है, बल्कि कहाँ से होती है, अपने प्रभावकारी शक्ति से प्राप्त होती है। ओके, वापस देखिए, इसमें अधिकारी प्रबंधक में क्या होता है, प्रबंधक अपनी औपचारिक स्थिति के कारण अधिकार या शक्तियाँ प्राप्त करता है। जबकि नेतृत्व में क्या होता है, नायक को यह अधिकार या शक्तियाँ उसकी औपचारिक स्थिति से प्राप्त नहीं होती है, बल्कि अपनी प्रभावकारी शक्ति से प्राप्त करता है। ओके, नेक्स्ट है अनुसरण का उद्देश्य। प्रबंध क्या होता है, लोग प्रबंधक का अनुसरण इसलिए करते हैं क्योंकि वे संस्था के नियम के अंतर्गत उसका अनुसरण करने के लिए बाध्य होते हैं। अब इसमें देखिए आप, नेतृत्व में क्या होता है, लोग नायक का अनुसरण कर अपनी स्वेच्छा से करते हैं। इम्पोर्टेंट है इसमें तो क्या होता है, प्रबंध में क्या होता है कि अनुसरण इसलिए करते हैं क्योंकि वे संस्था के नियमों के अंतर्गत उसका अनुसरण करने के लिए बाध्य होते हैं। जबकि नेतृत्व में क्या होता है, नायक का अनुसरण इसलिए करते हैं क्योंकि वे अपनी स्वेच्छा से करते हैं, अनुसरण अपनी स्वेच्छा से करते हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती। जवाबदेहिता यानी अकाउंटेबल प्रबंधक अपने तथा अपने अधीनस्थ के व्यवहार के लिए जवाबदेही अकाउंटेबल भी होते हैं। जबकि इसमें क्या होता है, नेतृत्व में क्या होता है, नायक अपने तथा अपने अनुयायियों के व्यवहार के लिए प्रबंधक की तरह जवाबदेही नहीं होता है। तो इसमें जवाबदेही होता है किसमें, प्रबंध में। जबकि नेतृत्व में प्रबंधक की तरह जवाबदेही नायक नहीं जवाबदेही नहीं होता है, यानी नायक अपने तथा अपने अनुयायियों के व्यवहार के लिए प्रबंधक की तरह जवाबदेह नहीं होता है। सेकंड लास्ट है अधिकारों या दायित्वों का वितरण। प्रबंधक सभी को नियमों के अंतर्गत समान रूप से अधिकार व दायित्वों का वितरण करते हैं।
नायक क्या करता है? नायक सामाजिक मान्यता के अनुरूप कुछ अधिकारों एवं दायित्वों का विभाजन करता है। लास्ट है परस्पर व्यापकता। इसमें क्या होता है? प्रबंध में क्या होता है? प्रबंध में नायक के गुण पाए जाना आवश्यक है। प्रबंधक में क्या होता है? मैनेजर में नायक के गुण पाए जाना आवश्यक होता है, यानी प्रबंध में नायक के गुण पाए जाना आवश्यक है, जबकि नेतृत्व में नायक में प्रबंधक के यानी मैनेजर के गुण पाए जाना आवश्यक नहीं है। वापस देखिए, इसमें परस्पर व्यापकता क्या होती है? प्रबंध यानी प्रबंधक में नायक के गुण यानी मैनेजर में नायक के गुण पाए जाना आवश्यक है, जबकि नायक में प्रबंधक के गुण पाए जाना आवश्यक नहीं है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे प्रबंध यानी मैनेजमेंट और नेतृत्व यानी लीडरशिप में जो अंतर है 1 से लेके 13 है, उनका हमने विस्तारपूर्वक अध्ययन किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे नेतृत्व का महत्व या कार्य, इम्पोर्टेंस और फंक्शन ऑफ लीडरशिप। थैंक यू।